पहले जो किस्सा था वो था अरेंज मैरिज का, अब जो किस्सा है वो है लव मैरिज का। तो अरेंज मैरिज में क्या हुआ था, शादी हुई थी और इसके बाद उन्हें लाया भी गया था, लेकिन लाने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। अब लव मैरिज है तो क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हैं? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हमारे यहाँ जो अगैन ये री एनैक्टमेंट है, खुदा का वास्ता, दिस इज़ नॉट रियल, ऑल दिस पीपल आर प्लेइंग देयर कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल। वाक़या सच्चा है लेकिन वाक़े को री एनैक्ट कर रहे हैं। और सास का जो कैरेक्टर है वो करी है सीमा फराज साहिबा, सीमा मुग़ल, माइक में बोलिए। सीमा मुग़ल, ओके जी, सीमा मुग़ल, थैंक यू। बहू का कैरेक्टर अनुषा कर रही हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फराज इज़ द बेटा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा। आप दोनों की शादी लव मैरिज थी जी? माइक में बोलो जी, लव मैरिज थी माइक में जी? ओके। अनुषा कब हुई थी शादी आपकी? 5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, ऑलराइट, 4-5 साल हो गए। सो हियर्स माय क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स तो मुझे तो नहीं है, इनसे पूछे। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं थी, पर मेरे बेटी की मर्ज़ी की खातिर मैंने बस एक्सेप्ट किया इनको। मेरे बेटी क्या कह रही हैं? बेटी की खातिर एक्सेप्ट किया, ये मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। इनको बेटी की खातिर एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ये मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। क्यों? और आपको क्यों नहीं पसंद थी? बस ये इनकी जो शुरू से ये आदतें थी, ये ना काम करना, सोना, और जो मुझे जो आदतें थी वो मुझे बिल्कुल ना पसंद थी, पर मैंने फिर बेटी की खातिर फिर भी पसंद किया इनको। और आपको पहले से पता था कि इनकी ये आदत है? नहीं, पहले तो नहीं पता था, बाद में पता पड़ा। She didn't ever like her. अच्छा, सो मेरा सवाल है, बाद में कब पता चला आपको? आप हिलिए नहीं, आराम से हाँ, क्योंकि वो कैमरा इधर उधर हो रहा है, तो प्लीज़ हाँ, बस ऐसे आप कैमरे में देख के बात कीजिए, उधर देखना है आपको, मुझे मत देखिए। हाँ जी जी, बताइए अब। नहीं, मुझे बाद में पता पड़ा कि ये पहले तो शुरू थोड़ा सा लगा सही है, पर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि लेट उठना और ना सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, काम में लेट करना, खाना पकाने में भी प्रॉब्लम, तो मुझे बड़ा इशू हुआ इससे। ऑलराइट, तो खाना पकाने में इशू हुआ, लेट उठना, वही प्रॉब्लम्स हैं। वो एक ही प्रॉब्लम है, यानी काम इम्पोर्टेंट है, काम उसकी वजह से लड़की बुरी। तो जाहिर बात यही होगा ना, जब ये ऐसे काम करेगी तो बंदा कैसे पसंद करेगा इनको। ओके, आप क्या कहते हैं फराज भाई, क्या प्रॉब्लम है? जी बस यही मामा को मेरी प्रॉब्लम है कि कोई भी मेरा बेगम काम करेगी उनको इश्यूज आएंगे। ऊंचा, हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई भी मेरी वाइफ जो है ना काम करेंगे उनको पसंद नहीं आएगा, जबकि वो सही काम करती हैं, सारे खाना पकाना हर चीज़ अच्छा पका लेती हैं, वो अच्छा पकाती हैं। मामा को पता नहीं क्या इशू है इनसे, मुझे समझ नहीं आई ना ये कहानी। मैंने पूछा भी कि क्या इशू है ऐसे, जब वो अच्छे काम करती है, खाना टाइम पे देती है, मुझे टाइम से उठ जाती है, आप कहती हैं कि नहीं उठती है, इसकी क्या वजह है इसकी, ये जो आपको पसंद नहीं आ रही है ये? ओके, अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी अपनी बेगम की जो साइड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से ऐसा होता है कि ये काम भी सही करती हैं। मुझे तो खैर ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि खाना पकाने पे इतना फोकस क्यों है, सर्विंग पे इतना फोकस क्यों है, हमने किसको कॉन्कर करना है, किस पे ये प्रूव करना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बट बहरहाल दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ होते हैं। मिसेस खान, आप क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स वही पिछले वाले ही हैं। हाँ, वही हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि बच्ची टाइम से उठती है, खाना पकाती है, सर्व करती है, लेकिन अगर उसका शौहर लेज़ी है तो उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा शौहर, लेज़ी शौहर किसी औरत को नहीं समझ में आते। ये है कि इसकी सास को उसे और अप्रिशिएट करेगी तो वो और एक्टिव बन जाएगी। देखिए, खाने का आप जब कहते हैं ना, खाने का मसला हर घर का है, पेट सबको लगा हुआ है, खाने का मसला हर घर में होता है। घर को पेट को खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। अगर आपके घर में खाना ही अच्छा नहीं बनेगा, टेबल पे अच्छी सर्विंग नहीं होगी, तो आपको घर ही नहीं अच्छा लगेगा, आप घर में ही नहीं जाएंगे। क्या घर में क्या पका होगा, बाहर से ही खाकर चलते हैं। तो सर्विंग और खाना एक ही आप हांडी बनाएं, एक ही आप डिश बनाएं, लेकिन उसको इतना बनाएं कि आपका दिल चाहे कि वही एक डिश इज़ इनफ फॉर यू, और आपका पैसा भी कम खर्चा होगा और आप उसको खूबसूरती से प्यार से बनाएंगे। जब आप एक चीज़ प्यार से बनाएंगे, उसमें प्यार डला होगा और वो ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनेगी। सो डू मेक अ डिश
डू मेक इट फॉर योर हस्बैंड, ताकि वो जब घर थका हुआ आए तो उसको एक अच्छा खाना नज़र आए। तो खाने के ऊपर, खाना इज़ द बेसिक थिंग। जब आप जाएं तो खाना ज़रूर एक अच्छा पका हुआ हो। डू यू वर्क? जी बिल्कुल। आप बाहर काम करती हैं? जी। आप जॉब करती हैं? जी। तो जॉब के बाद जब आप वापस आती हैं तो आप खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ना, दिस इज व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एक लड़की से कि वो बाहर जाके काम कर रही है, वापस आके वो खाना भी बना रही है, तो क्या हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? आई मीन एक करनी चाहिए ना ये। देयर इज नो, देखिए मैंने यहाँ किचन खुद करना शुरू किया, उसका रीज़न ये नहीं है कि हम शेफ्स नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लेबल क्यों करते हैं, क्यों लेबल करते हैं कि सिर्फ औरत जो है वो ही खाना बनाएगी? नो, इट शुडंट। हाफ को क्या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े माशरे हैं, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े माशरे हैं, आप चाइनीज से लेकर जर्मन से लेकर यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, स्कैंडिनेविया ले लीजिए, सब के सब वहाँ मर्द बराबर के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप बाहर जाके काम कर रही हैं और आप घर आ रही हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। रिवॉर्ड ओरिएंटेड नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर ली है या कोई खाना भी अच्छा पकाया है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो वो एक हो जाएगा कि भाई गिफ्ट भी, बिल्कुल गिफ्ट भी मिल गया और एप्रिसिएशन। असल में साहिर जो यहाँ पे खाना बनाता है ना, उसको मोहब्बत है अपने प्रोग्राम से, वो चाहता है प्रोग्राम बहुत अच्छा बने, इसीलिए। वरना एक और एंकर हो या होस्ट हो जो आप लेके आते हो, कहेंगे सर ये शेफ का काम है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा काम खाना पकाना या मैं डिस्क्राइब करूंगा कैसे खाना पकाना। मगर जब इसको मोहब्बत है ना प्रोग्राम से, तो वो कभी कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कभी प्रोड्यूसर बनेंगे, कभी पूछेंगे नदीम भाई आप कल आ रहे हैं, फिर कभी कहेंगे खाना बनाने के लिए यार अच्छा नदीम भाई अच्छा बना। सो ही इज वेरी मच इनटू इट के क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत करते हैं। अगर ये सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं ना तो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं होता। ये कि गेस्ट को जानते हैं, यार पहुंचे नहीं पहुंचे, और सबको रिस्पेक्ट देना। मैं अगेन कहूंगा रमजान के अंदर मैं क्यों पूरा महीना आया, उसकी वजह ये थी कि रिस्पेक्ट देते थे। नदीम भाई आपने इफ्तारी नहीं की, मैं कहता आप खुद करें, क्योंकि रोजे में हर शख्स चाहता है कि खुद भी करे ना इफ्तारी, मगर ये अपनी इफ्तारी छोड़ के एक एक गेस्ट को, मौलवी साहब आपने लिया, नदीम साहब आपने लिया, आपने लिया, डॉक्टर साहिबा। सो दिस इज, ये घर भी एक इसी तरह टीवी शो है। क्या हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं? क्या शायर बोलता है कि मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, दूसरे प्रोड्यूसर को बोलता है कि यहाँ पे एक और लाओ। हमारे यहाँ माहौल पैदा नहीं करते हैं। हम पहले दिन से हमने ना ऐसा लगता है कि कोई नौकरी करा रहे हैं। शादी कराने जाते हैं तो हम बिजनेस है, लड़का क्या करता है, कितने पैसे हैं, घर कितना बड़ा है, ओ हो, तो हम तो शादी घर से करा रहे हैं, हम तो नौकरानी लेके आ रहे हैं, खाना पकाती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दो जिस्म नहीं, दो रूह एक साथ मिलते हैं। सोलमेट इसीलिए कहते हैं उसको, बॉडी मेट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सोलमेट। तो आप उस शख्स को समझे, उसके जज्बात को समझे, और इसी तरह वो, और माँ तो वही चाहेगी कि मेरे बच्चे खुशहाल हो। अच्छा, मैं मिस्का आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम्स एक ही तरह की लग रही हैं। हाँ। चाहे वो लव मैरिज की हो, चाहे वो अरेंज मैरिज की हो, एक ही तरह के प्रॉब्लम्स हैं। झगड़े की जो बुनियाद है वो खाना बनाना, उठना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। व्हाई इज इट? आई फील लाइक इन आवर कल्चर ये होता है कि इफ द बहू कम्स तो शी इज़ एक्सपेक्टेड टू कुक, क्लीन, दिस दैट, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी होती हैं, बट वो घर उसका भी नहीं होता। सो लाइक यू सेड, दे शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी देनी चाहिए कि ये घर भी आपका है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं देन दे शुड फील लाइक इट्स देयर हाउस टू। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की अपने घर में ये सारे काम नहीं करती या हेल्प नहीं करती, बट एक अप्रिशिएशन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। सो इफ they feel that in their in-laws too, they would do it too. It's normal. Abil, what do you think? कोई भी लड़की शादी होके आ रही है तो सास का भी थोड़ा काम है कि थोड़ा सा उनको हेल्प कर दें और चीज़ें समझने में, क्योंकि वो एकदम से माहौल चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, रिश्ते नए मिल रहे हैं, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा उन्हें भी टाइम दें, जो बहू है उसको भी टाइम दें, उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हों, और वही एक बात के घर को घर फील कराएं कि वो उनका भी घर है, तभी शायद वो ओन करेंगी काम को, चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को। और अगर बार बार घूम कर मसला सिर्फ एक खाना या काम को हो रहा है तो फिर उसको सॉर्ट आउट करें कि कोई ऐसी हेल्प हो जो वो कर दें, और ताकि वो मसला बार बार क्रिएट होके खुदा न खासा रिश्ता टूटने पे ना जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। क्या इसकी वजह से, इन झगड़ों की वजह से रिश्ते भी टूटते हैं? आई वुड से कि जब कोई भी बहू घर में आती है वो क्रॉस कल्चर से आ रही है,
ठीक है। अगर आप सिंधी है, आपने शादी लव मैरिज कर ली पठानों में, तो दोनों एक डिवर्सिटी कल्चर है। जाहिर बात है वो जिस बैकग्राउंड से आएगी वो वही खाने बनाएगी। आप जो यूज़ टू हैं, आप इस टाइप के खानों पे यूज़ टू हैं, तो ये क्रॉस कल्चर या विद इन कल्चर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये स्पेशली अगर दिल्ली वालों की अगर आपने बहू ले आई तो उनके खाने बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली आई एम सीरियस। लव मैरिज की बात हो रही है तो वी विल बी गोइंग क्रॉस कल्चर, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आप टिम्बकटू से आ जाओ, आई डोंट केयर, बट प्लीज अंडरस्टैंड marriage is not about just food. It is not about just food. बोला जाता है, शौकीन है भाई खाने के। ये सब देख जाती है कि अगर शोहर को जीतना है तो उसका पेट का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, खाने अच्छे पकाए जाए, उनको खुश रखा जाए। किस तरीके से खुश रखा जाए? खानों से। जी सर, तो आप बताएंगे सर, और कोई मसला तो नहीं है? नहीं, बस यही मम्मा को मेरी मसला है कि उसके खाने पकाने के ऊपर या फिर जो है ना बाहर आने जाने के ऊपर हम दोनों साथ जाएंगे तो ये इशू बनेगा कि यार ये इतनी रात को क्यों जा रहे हैं, या बाहर आने जाने पे भी इशू होता है? जी, ऐसे ही सीखने आ रहे हैं। ओके जी, क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल इशू होता है। हम मतलब घर में वो लाइफ नहीं जी पाते जो हमें चाहिए। लव किया है उनकी, मतलब वो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ओके। तो घर में ऐसे इशू आ जाते हैं कि नाराज़गी भी आ जाती है उन बातों पर, हमें मतलब अलग होने की नौबत आ जाती है। अलग होने की नौबत आ जाती है? जी। वो कैसे, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगी आप, कैसे अलग इशू होता है? मैं इस वजह से बोलना चाहूँगी कि देखो, ये जब ऐसे काम करेंगी, लेट जाएंगे और रात में लेट आएंगे, तो मुझे इस बात पे इशू होता है कि रात में ना जाओ लेट। तो इन लोगों को जाना होता है, फिर अपना घर के जो काम है वो पूरे नहीं करने, ठीक है। फिर इनसे मैं कहती हूँ भाई कुछ मुझे दे दो पोता वगैरह, पर ये लोग भाई समझते ही नहीं है। इन चीज़ों में भी तो इनको ख्याल रखना चाहिए ना। इनका फैसला है ना कि कभी अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, ये तो इनका फैसला है। तो फिर भी कितने साल गुजर गए, 4-5 साल गुजर गए, ये तो होना चाहिए ना फिर तो। ओके। अभी हमने खुद गैप रखा हुआ है। मैं जॉब करती हूँ, वो भी जॉब करते हैं। हमने खुद एक माइंड बना के मतलब इस लाइफ को थोड़ा सा जीना है ना, कि हम भी अभी बच्चे हैं, इतने बड़े तो हैं नहीं। तो इनको इस बात पे बहुत इशू होता है जी। बच्चों के साथ तो बच्चे भी चाहिए ना फिर। माइक में बच्चों के साथ बच्चे भी चाहिए ना फिर। बच्चों के साथ बच्चे भी चाहिए? हाँ ना, जो बच्चे होंगे छोटे तो चाहिए लाजमी। अच्छा। अब ये लोग नहीं करना चाहते तो फिर इनको क्या बोला जाए? तो इसका क्या हल है? अब इनका हल ये जानते हैं ना, क्यों नहीं हल कर रहे ऐसा ये हल। अच्छा भाई, आप लोग हल बताइएगा। मिसेस खान, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखें, ये तो एक अल्लाह की देन है। अब चाहे 2 साल में हो, 5 साल में हो, 15 साल में हो, हाँ हो भी सकता है, ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आप इसके ऊपर कोई चीज़ और बीवी पर मुसल्लत नहीं कर सकते या शौहर पर। एक तो एक उनकी मर्ज़ी है, कब वो अपनी फैमिली ग्रो करें, कब वो चाहें, कब उनके पॉकेट इजाज़त दे, कब वो सोच समझ कर ही आगे अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। वो समझेंगे कि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं, दूध का ख़र्चा और 10,000 खर्चे बच्चों के हैं, तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। अब लेट देम हैव देयर ओन लाइफ, लेट देम एन्जॉय लाइफ, और जब वो चाहेंगे तो फिर बच्चे भी अल्लाह ताला उनको दे देगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हर वक्त सासे पोक अपना नोज़ करती हैं, हर वक्त बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं, वो इरिटेट करती है औरत को, वो चीज़ हर्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा उस वक्त हर्ट होती है। क्या इस वजह से डिवोर्सेस हो सकती हैं? डिवोर्सेस हो सकती हैं इस वजह से? डिवोर्सेस बहुत होती हैं, और ये सासों का उसमें बहुत बड़ा ताल्लुक होता है कि देखो वो तो भांज है, उसके बच्चा नहीं होना, चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ। अब देखो इतने साल हो रहे हैं, चलो ये देखो ये क्या हो रहा है। आपने क्या कहा था? मैंने कहा भाई अगर आप लोग नहीं करें तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। और आपने क्या कहा भाई? नहीं, मैंने लव की शादी करी है, मैं इसके साथ ही खुश हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहूँगा, मैंने कहा है। ओके जी। मिसेस खान, क्या कहा आपने? ऊंचा बोलो। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत की शादी है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। इनकी वालदा ने भी कहा था कि दूसरी शादी में करवा दूंगी। नहीं, खैर दूसरी शादी करना तो बिल्कुल पागलपन है। क्या पता आप में फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है क्या। अभी आप लोगों ने तो अपना मेडिकल भी नहीं करवाया होगा। 4-5 साल गुजर गए, तो ये 4-5 साल, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो जाए, अगर किसी में कोई मान्य फॉल्ट है तो वो उस वजह से वो बच्चे हो ही नहीं सकते।
तो ये बाज़ दफ़ा ये लोग कह रहे हैं कि हम प्लान ही नहीं करना चाह रहे हैं, अभी वो चाहते भी नहीं है। उसका मतलब प्लान ही नहीं करना चाहते, जब देयर समथिंग रॉन्ग तो वो ये कह देते हैं प्लान ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये है 5-6 साल इज इनफ टाइम। आफ्टर 5-6-7 साल बाद यू मस्ट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता आपकी भी उम्र बढ़ रही है, आपको पता है कि आपके बच्चे जब होंगे तो वो ग्रो आपके साथ साथ करेंगे, तो वो आपके बहन भाई लगते हैं, यू नो। तो फिर इस जल्दी उम्र में शादी करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा हेल्दी होते हैं। बकौल मिसेस खान के ज्यादा अच्छी तरह 8-10 बहन भाई आपके साथ जा रहे हैं चल रहे हैं 8-10 बहन भाई। मिसेस खान ने पहले बताया कि 8-10 बच्चों को लेके चले जाते, 8-10 बड़े बड़े बहन भाई आपके साथ नहीं, मतलब अब आप 35 साल में बच्चा सोच रहे हैं, 40 साल में, तो आप कब 60 साल के होंगे तो आपका बच्चा 20 साल का होगा, तो कब कमाएगा, आपको कब सपोर्ट करेगा, आपका कब वो साथी बनेगा। तो आप अपना 30 साल 25-30 साल के दरमियान, और अक्सर औकात ये भी होता है मिसेस खान, अब 60 के होते ही नहीं, पहले ही चले जाते हैं। हाँ 60 लाइफ ही ना हो इतनी लंबी 60 तक। हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप ना शादी के अगर कार्ड्स देखें ना, 50 to 50, कोई भी पहले तो कार्ड्स आते थे ना, अब व्हाट्सएप आता है, तो पहले जब शादी के कार्ड्स आते थे ना, उस पे देखें, उस पे हमेशा ससुर के नाम के आगे लेट लिखा होता था। हाँ लेट जनाब अशरफ साहब मरहूम, उनकी मतलब शोला बयानी जो एक बार बड़ी मशहूर हुआ करती थी। किसी अशरफ का आया था कार्ड तो अगर जरा जल्दी शादी हो गई होती तो नहीं, आई एग्री, आई थिंक प्लानिंग तो आपको करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि जब आप एक्टिव हों, एनर्जेटिक हों, यंग हों, तो यू मस्ट हैव चिल्ड्रन एट दैट टाइम। आप क्या कहते हैं सर? मैं समझता हूँ कि हमने हर ये कॉन्सेप्ट जो कि जी बच्चे नहीं हो रहे तो मैं दूसरी शादी करवाऊंगी, ये ठीक है? गलत है। देखिए, आप क्या कोई मशीन लेके आ रहे हैं कि मुझे इतनी प्रोडक्शन चाहिए? क्या आप कोई नौकर ला रहे हैं कि मुझे खाना पकाना चाहिए? क्या कोई आप ऐसे इंसान ला रहे हैं कि जो आपकी भी बात सुने, माँ की भी सुने? जो मैं कह रहा हूँ, रोबोट नहीं ला रहे, आप एक जीता जागता इंसान ला रहे हो। और जब तक मैं आपको बताऊँ, 4 नौकर मेरे पास है, मगर फिर भी अगर मेरी बीवी का दिल होगा तो नौकरों को हटा देगी, कहेगी मेरा दिल हो रहा है कि इतने शौहर के लिए बनाने को, मगर आप मजबूरी में उसको 5वां नौकर ना बनाएं, क्योंकि वो 5वां नौकर अगर बन गई ना, यकीन करें 1 साल 2 साल 3 साल, फिर जब बच्चे हो जाएंगे, मैं तो मजबूरी में तुम्हारे बाप से निभा रही हूँ, सारी उम्र मैंने ये जुल्म सहा है, ये बात कहा जाता है, और वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार रही होती है। और क्या फ़ायदा ऐसे इंसान को अपने पास रखना जो आपकी है ही नहीं। मतलब एक जुमला बोल के अगर वो ये कह दें कि मैं मतलब गुस्से में अगर ये कह दें जुमला, तो फिर क्या करें आप उसको? देखिए, गुस्सा तो बिल्कुल हराम है, ठीक है। गुस्सा अगर आप कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इंसान है ना, आ सकता है, आता है, गुस्सा आता है। तो गुस्से के अंदर अब मैं बताऊं, आप गुस्से के बाद अगर एक दफ़ा सॉरी कहते हैं ना, वो सॉरी कोई मसला हल नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम 6 महीना साल अपनी मोहब्बत को प्रूफ करना पड़ता है, सिर्फ एक गुस्से की वजह से, क्योंकि वो इंसान को याद रहता है तुमने ये अल्फाज बोले थे। उस अल्फाज को मिटाने के लिए दिलो दिमाग से आपको फिर उसके साथ अच्छा बनना पड़ता है, प्रेजेंट्स देने पड़ते हैं, उसका दिल जीतना पड़ता है ताकि जी। और प्रेजेंट जो है ना, मैं आप अगेन बता दूं, अगर आप कोई भी रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, प्रेजेंट दें, छोटा सा फूल दे, से मोहब्बत बढ़ती है। बचपन में मसाजिद में एक ऐलान हुआ करता था, जब किसी की बकरी खो जाती थी या किसी की कोई चीज़ खो जाती थी, ऐलान होता था। मैं ब्रेक के दौरान वही ऐलान आपको यहाँ करके दिखाऊंगा नदीम भाई के लिए, लेकिन ब्रेक में आपको